नमस्कार। और आइए आज अपने लोग एक ज्वलंत विषय पर चर्चा करें, अनाथ बच्चों की समस्या। दुनिया में ये समस्या सुरसा के मुंह की तरह बढ़ती चली जा रही है। किसकी समस्या? अनाथ बच्चे की समस्या। अनाथ बच्चे कौन होते हैं? अनाथ बच्चे हम लोग कॉमन सेंस में जान रहे हैं कि ऐसे बच्चे जिनके पास माता पिता ना हो, वो अनाथ है। बिना माता पिता के बच्चे ही तो अनाथ बच्चे कहलाएंगे। अब ये माता पिता क्यों नहीं है इन बच्चों के? कोई भी कारण हो सकता है, बीमारी कारण हो सकता है, युद्ध कारण हो सकता है, प्राकृतिक आपदा कारण हो सकता है, या फिर कलंक कारण हो सकता है। अब बीमारी, कोई बीमारी हुई, मम्मी पापा दोनों एक्सपायर हो गए, बच्चा अनाथ हो गया। कोरोना काल में अनाथ बच्चों की संख्या बेतहाशा बढ़ गई। बीमारी है, प्राकृतिक आपदा है, भूकंप आ गया, सुनामी आ गई, बाढ़ आ गई, तूफान आ गया, मम्मी पापा किसी कारण से मर गए, बच्चे अनाथ हो गए। बीमारी हो गई, प्राकृतिक आपदा हो गई, और युद्ध की विभीषिका देख ही रहे हैं हम लोग कि दुनिया में कैसे चल रही है। तीसरे विश्व युद्ध की ओर दुनिया बढ़ती चली जा रही है। तो युद्ध की विभीषिका में बहुत सारे बच्चे अपने मम्मी पापा को खो देते हैं और अनाथ हो जाते हैं। और कलंक, जिसके शिकार बहुत पहले कबीर साहब हो चुके हैं और महाभारत में कर्ण हो चुका है। तो ये कलंक वाले बच्चे, आजकल हमारी जीवन शैली हमारे देश की ऐसी हो गई है, पाश्चात्य सभ्यता का ऐसी नकल हो रही है कि लड़कों को गर्लफ्रेंड चाहिए और लड़कियों को बॉयफ्रेंड चाहिए। गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड के चक्कर में शादी के पहले ही जो है एक आध बच्चे तो पैदा ही कर देते हैं ये बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड। अब वो बच्चे नाजायज होते हैं तो उन बच्चों को फेंकना इनकी मजबूरी हो जाती है। तो कलंक के शिकार बच्चे भी अनाथ हो जाते हैं। मम्मी पापा होते हैं, मम्मी पापा के होते हुए भी ये बच्चे अनाथ की जिंदगी व्यतीत करते हैं। ये अनाथ बच्चे हमको हर जगह मिल सकते हैं, रेलवे स्टेशन पर, बस स्टेशन पर, कूड़ा बीनते हुए बच्चे, गाड़ी साफ करते हुए बच्चे, भीख मांगते हुए बच्चे, जूता पॉलिश करते हुए बच्चे, भट्ठे में काम करते हुए बच्चे, या बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में काम करते हुए बच्चे, हर जगह ये अनाथ बच्चे आपको मिल जाएंगे। और इनके आंखों से दर्द छलक रहा होता है। आप इनको ध्यान से देखें तो इनका पूरा शरीर ही एक पाठशाला होता है। कुछ ना कुछ कह रहा है हर बच्चे की आंख। न इनको भरपेट भोजन मिलता है, न मनपसंद इनको कपड़ा मिलता है, न शिक्षा दीक्षा मिलती है। ऐसे बच्चे समाज के लिए भी एक कलंक है। हमारे विज्ञान ने हमको कहां पहुंचा दिया। आज के 20-25 साल पहले जब चिट्ठियों का जमाना हुआ करता था तो हम लोग कभी सोचते नहीं थे कि कभी हम लोग अपने संदेश को 1 मिनट के अंदर पूरी दुनिया में फैला देंगे, 1 सेकंड के अंदर पूरी दुनिया में फैला देंगे। आज विज्ञान ने वो करके दिखाया। चांद पर विज्ञान पहुंच गया, मंगल ग्रह पर जाने की तैयारी हो रही है। अंतरिक्ष में तरह तरह के सैटेलाइट लगा करके हम जान लेते हैं कि कल का मौसम कैसा रहेगा, कब तूफान आएगा, कब बारिश होगी, कब क्या होगा, कब कोहरा पड़ेगा, कब ठंडी पड़ेगी, कब गर्मी पड़ेगी, ये सब हम जान लेते हैं। विज्ञान का ऐसा करिश्मा है। विज्ञान ने विकास की एक ऐसी दौड़ लगाई कि जिसको वी कैन नॉट मीजर, हम नाप भी नहीं सकते। विज्ञान इतना तेजी से हमारा विकास कर रहा है, लेकिन उसी विज्ञान के लिए कलंक है अनाथ बच्चे। हम सभी लोग इसके जिम्मेदार हैं। बढ़ती हुई दुनिया, विकास करती हुई दुनिया के लिए ये बच्चे एक कलंक है, समाज के लिए एक अभिशाप है। ऐसे बच्चों की संख्या को तुरंत रोका जाना चाहिए। क्यों बढ़ रही है अनाथ बच्चों की संख्या? कितना बीभत्स डाटा है आपको पता है? इस समय पूरी दुनिया में 15.3 करोड़ अनाथ बच्चे हैं। कितना डरावना डाटा है। 15.5 करोड़ के लगभग अनाथ बच्चों की संख्या है जिनके पास मम्मी पापा नहीं है, जो समाज में एक अवहेलना की जिंदगी जीने को मजबूर है। स्वानों को मिलते दूध भात, भूखे बच्चे अकुलाते हैं। ये दिनकर साहब की पंक्तियां कितनी सटीक बैठती हैं। भरपेट भोजन ही नहीं मिल पाता, कुपोषण के शिकार हैं। ये डाटा कितना डरावना है, 15.3 करोड़। डाटा बताता है, आंकड़े बताते हैं कि हर दिन लगभग 6000 बच्चे अनाथ होते हैं। कितने बच्चे अनाथ होते हैं? 6000 बच्चे हर दिन अनाथ होते हैं। अब आप सोचें, पर डे 6000 बच्चे अनाथ हो रहे हैं, बिना मम्मी पापा के हो रहे हैं। इन बच्चों का क्या होगा? ये कहीं भीख मांगेंगे, कहीं जूता पॉलिश करेंगे, कहीं कूड़ा बीनेंगे। इनको
इनको क्या पता कि चंद्रयान क्या होता है, इनको क्या पता कि दुनिया की सुख सुविधाएं क्या होती हैं, इनको क्या मतलब, इनको तो भरपेट भोजन भी नहीं मिल रहा है। पूरे दिन ये बहुत मेहनत करते हैं तो कहीं इनका पेट भरता है एक टाइम का। हम लोगों के लिए विचारणीय प्रश्न है। 6000 बच्चे प्रतिदिन अनाथ हो रहे हैं। पूर्वी यूरोप के लिए तो एक डाटा बताता है कि जितने बच्चे अनाथ हैं उनमें से लगभग कितने बच्चे, 70% बच्चे तो अपराधी हो जाते हैं। अपराध यूं ही नहीं बढ़ रहा है, अपराध बढ़ने में अनाथ बच्चों का भी बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि इन बच्चों को समाज का प्यार तो मिलता नहीं है, माता पिता का प्यार मिलता नहीं है। जहां जाते हैं झिड़के जाते हैं, दुत्कारे जाते हैं, तो इनके अंदर विद्रोह की भावना पनपती है और ये अपराधी बन जाते हैं। पूर्वी यूरोप का डाटा बताता है, ये पूर्वी यूरोप का डाटा है कि अनाथ बच्चों में 70% बच्चे अपराधी हो जाते हैं। और आप ध्यान रखें कि अनाथ लड़कियों में 60% लड़कियां देह व्यापार में लिप्त हो जाती है। कच्ची उम्र की लड़कियां जिनको कुछ पता ही नहीं है, उनको बेच दिया जाता है, देह व्यापार में सम्मिलित करवा दिया जाता है। वही लड़कियां कहीं की डीएम बनती, कहीं की सीएम बनती, कहीं की पीएम बनती, लेकिन आज वही लड़कियां क्या कर रही हैं, देह व्यापार कर रही हैं। 60% लड़कियां जो अनाथ हो चुकी हैं वो देह व्यापार में ढकेल दी जाती हैं। सोचें समाज के लिए कितना बड़ा अभिशाप है। और ध्यान रखें, पूरे अनाथ बच्चों में जितने बच्चे अनाथ होते हैं उन बच्चों में 10 से 15% बच्चे आत्महत्या भी कर लेते हैं। जब इनको समाज का प्यार नहीं मिलता, माता पिता का प्यार नहीं मिलता, ये समाज में दुत्कारे जाते हैं और हेलना के शिकार होते हैं, तो बच्चे सुसाइड भी कर लेते हैं। ये न स्कूल की जिंदगी जानते हैं, न पारिवारिक जीवन जानते हैं, ये आत्महत्या कर लेते हैं। तो ये डाटा भी कितना डरावना डाटा है। और ध्यान रखें कि पूरी दुनिया में जो है लगभग 2,50,000 बच्चे गोद लिए जाते हैं। पूरे 6,000 पर डे अनाथ हो रहे हैं। तो आप जोड़ लें, उस हिसाब से पूरे साल में कितने बच्चे अनाथ हो रहे हैं। लगभग 2,50,000 बच्चों को गोद लिया जाता है पर ईयर। कितने बच्चों को अडॉप्ट किया जाता है, 2,50,000। ये तो दुनिया का डाटा रहा। अब भारत के डाटा को हम लोग देखें। भारत का डाटा बहुत डरावना डाटा है। भारत में जो ये भी चंद्रयान भेज चुका है और गरीबी मुक्त भारत का सपना देख रहा है भारत, विकसित भारत का सपना देख रहा है भारत। वहां पर इसी हमारे देश में एक ऐसा अभिशाप है अनाथ बच्चों का कि इस समय डाटा बताता है कि लगभग 3 करोड़ बच्चे अनाथ हैं। कितने बच्चे अनाथ हैं? 3 करोड़। अब ये 3 करोड़ कितना बड़ा डाटा है। इन 3 करोड़ बच्चों में, और यही एक बात और भी हम लोग जान लें कि हमारा देश भारत उन देशों में शुमार है जहां अनाथ बच्चों की संख्या सबसे ज्यादा है। अगर आपसे पूछा जाए कि अनाथ बच्चे सबसे ज्यादा कहां है, तो भारत में। अरे भैया, पूरी दुनिया में 15.3 करोड़ और अकेले इंडिया में 3 करोड़। सबसे ज्यादा अनाथ बच्चे इंडिया में हैं। कहीं आपको भट्ठे पर काम करते मिलेंगे, कहीं होटल में गिलास धोते मिलेंगे, कहीं कूड़ा बीनते हुए मिलेंगे, कहीं जूता पॉलिश करते हुए मिलेंगे, कहीं भीख मांगते हुए मिलेंगे, और कहीं शराब पी करके और नशे में बुत मिलेंगे। नशाखोरी भी बढ़ा रहे हैं ऐसे बच्चे, क्योंकि ये तरह तरह के समाज के अवहेलना के शिकार होते हैं, तो अपने गम को भुलाने के लिए नशा भी करने लगते हैं। बहुत सारी बुराइयां समाज में पनप रही हैं अनाथ बच्चों के कारण। हम लोग विचार करें कि यह समस्या कैसे दूर होगी। 3 करोड़ बच्चे हैं और इनमें से केवल 3,70,000 बच्चे ही अनाथ आश्रम में हैं। ध्यान रखें, 3 करोड़ बच्चों की संख्या है और केवल 3,70,000 बच्चे ही सुरक्षित हैं, अनाथालय में हैं या कहीं और हैं। ओनली 3,70,000। बाकी 3 करोड़ से आप 3,70,000 घटा दें तो देखें शेष बच्चे कहां हैं। इनका कोई अतः पता नहीं है
कि ये बच्चे कहाँ हैं और कौन सी गुमनामी जिंदगी जी रहे हैं। और आप ध्यान रखें कि भारत में नियम कानून इतने सख्त है गोद लेने के कि अगर हम गोद लेना भी चाहे बच्चे को तो इतनी लिखा पढ़ी है कि आदमी डर जाए और डर करके बच्चों को गोद ही न ले। सरकार इतना शिकंजा कर देती है कि लोग डर के मारे बच्चों को गोद लेने से भी डरते हैं। लिखा पढ़ी का मामला बहुत टेढ़ा है, इसलिए गोद लेने वालों की संख्या इंडिया में बहुत कम है। एक बात और ध्यान रखें आप लोग कि भारत में जो अनाथालय है उनकी संख्या आपको पता है कितना है? भारत में अनाथालय की संख्या 9,590 जैसी है, मतलब लगभग 9,500 अनाथालय हैं जहां अनाथ बच्चों की देखभाल की व्यवस्था है। लेकिन इसको भी आप समझें, इन लगभग 9,500 अनाथालय में 91% अनाथालय तो प्राइवेट है, प्राइवेट संस्थाएं, व्यक्तिगत संस्थाएं 91% हैं। शेष 9% जो बच रहा है वही सरकारी देखभाल के लिए संस्थाएं हैं। तो आप लोग सोचें कि ये कैसा डरावना डाटा है अनाथ बच्चों का। 3 करोड़। आइए हम सभी लोग एक पहल शुरू करें, बच्चों को अनाथ होने से बचाएं। बच्चों को उनकी वास्तविक जिंदगी जीने का जो हक है, जीने का अधिकार तो सबको है। जीने का अधिकार तो जंगली पशु पक्षियों को भी सरकार ने दे रखा है। किसी पशु पक्षी को, केंचुए को भी हम मार नहीं सकते हैं। तो ये जो ह्यूमन बीइंग्स हैं, ये बच्चे जो किसी देश के भविष्य होते हैं, किसी समाज की खुशहाली के प्रतीक होते हैं, इनमें कोई डीएम, सीएम या पीएम छिपा हुआ है। ऐसे बच्चे कितनी बीभत्स, कितनी दुखदाई, कितनी दयनीय जिंदगी जी रहे हैं। हम लोग इस पर विचार करें और ये जो हिंदुस्तान की समस्या है और ये जो पूरी दुनिया की समस्या है, इसको दूर करने में हमारा जो भी योगदान हो सकता हो उसको हम लोग करें। तभी समाज इस अभिशाप से बच सकेगा और हमारा देश उन्नति के पथ पर आगे जा सकेगा। ये कैसा विकास है कि एक बच्चे के मुंह में दूध है और दूसरे बच्चे को पानी भी नसीब नहीं हो रहा है। ये कैसा विकास है? विकास तो वो है कि जहां सबको कम से कम मूलभूत सुविधाएं तो मिल सके। तो सरकार को भी इस पर ध्यान देना चाहिए और जनमानस को भी इस पर ध्यान देना चाहिए, तभी इस समस्या से हम छुटकारा पा सकते हैं। मुझे पूरा भरोसा है कि ये अनाथ बच्चों का जो डाटा है, ये अपने लोगों के हृदय को विचलित करने वाला डाटा है और हम जहां भी मौका पाएं ऐसे बच्चों को सुरक्षित करने का प्रयास करें।